नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आपके अगले 24 घंटे यानी कि 13 सितंबर 2022 कैसा रहने वाला है, कौन सा बड़ा कांड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्यों आप परेशानी में पड़ने वाले, आखिर किन आदतों से आपको नुकसान होने वाला है। बहुत ही खास वीडियो है अगले 24 घंटों के लिए, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर इसे बनाया गया है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 13 सितंबर 2022 की। 13 सितंबर 2022 आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्तों, कुछ अनमोल विचार जो ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके लिए बनाए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको इन अनमोल विचारों से एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके और काफ़ी कुछ बदलाव आपके ज़िंदगी में आ सके। तो बहुत ध्यान से इन्हें सुनिएगा। अच्छे कामों को टालने की आदत से आपको हमेशा बचना है। जब भी मन में नेक काम करने का विचार आए तो उस काम को तुरंत कर लेना चाहिए। गलत काम को टाल देने से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। किसी भी इंसान को उसकी सोच सफल या असफल बना सकती है, इसलिए हमें अपनी सोच में समय के हिसाब से सकारात्मक बदलाव करते रहना चाहिए। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अच्छे कामों को टालने से बचें और बुरे कामों को आगे के लिए टालते रहें। विचारों में सकारात्मक बदलाव करने से हमारे स्वभाव में इसका असर दिखता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आलस और सफलता, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम या तो आलस को अपना सकते हैं या सफलता को। अब चॉइस आपके हाथ में है, आपको आलस को अपनाना है या फिर सफलता चाहिए। हम क्या चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। अगर सफलता चाहते हैं तो आलस को आज ही छोड़ना होगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जरूरी बदलाव करते समय परेशान ना हो, बदलाव को प्रसन्न होकर अपनाएं। जीवन में कभी भी बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ने के बाद ही नए पत्ते आते हैं। बदलाव को स्वीकार करने के बाद ही जीवन में सुख शांति आ सकती है। जिस तरह से आपको पता है दोस्तों, तो दोस्तों बदलाव किस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर के परिवार का बहुत एक अहम हिस्सा हमें छोड़कर चला जाता है। कोई इंसान जो आपके बहुत क्लोज है और अगर कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। पर सोचिए, ये बदलाव जो हुआ है कहीं ना कहीं किसी रीज़न से हुआ है, तो इसे स्वीकार करने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, ये सब निश्चित है। इसलिए इस ज़्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही आपको सफलता मिल सकती है। अगर समय के हिसाब से आप विचारों को ढालते रहेंगे तो निराशा से बचते रहेंगे। व्यक्ति तभी कामयाब बन सकता है जब वो दूसरों को बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर दे। अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ इसे बदलूं, ये आदत इसकी ख़राब है, मुझे इस आदत को चेंज करना है, तो वो चेंज नहीं होगा। आपको खुद में चेंज करना होगा, आपको खुद को उसकी उन आदतों के साथ में एडजस्ट करना होगा। अगर व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो उसे बार बार समझाने से, उसे थोपने से कोई मतलब नहीं है। आप खुद में बदलाव करना शुरू कर दें। सभी लोग चाहते हैं कि रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन शुरुआत सामने से होनी चाहिए। इस वजह से रिश्ते उलझे रहते हैं। अगर हम खुद आगे होकर बात कर लेंगे, सॉरी बोल देंगे, तो ये समय हमारा सुधर जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। साथ ही देखिए, हालात भी खुद आगे होकर अगर हम बात करते हैं तो सामान्य हो सकते हैं। हालातों को अगर सामान्य करना है तो हमें आगे होकर झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे होकर सॉरी बोल दीजिए, आगे होकर थैंक यू बोलिए, आप माफ़ी मांगे। अगर आपका रिश्ता सुधर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी के सामने गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। गलत लोग सभी के जीवन में आ सकते हैं, लेकिन गलत लोगों की वजह से हमें यही सीख मिल सकती है कि ये सीख हमेशा ध्यान रखेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। अगर सभी के सामने आलोचना की जा रही है तो वो अपमान में बदल जाती है, और अगर अकेले में आलोचना की जा रही है
तो वो सलाह बन जाती है। अगर कोई अकेले में आपकी आलोचना कर रहा है, आपको समझा रहा है, तो उसे गलत में ना लें, उस बात को समझें। लेकिन अगर वही आलोचना सबके सामने हो रही है तो उसे स्वीकार करके खुद के मन से, लेकिन सामने वाले को इस चीज़ को आपको समझाना भी, क्योंकि अपमान में तब्दील हो जाती है। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विवेक और चतुराई से किसी बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। रुपए पैसों के मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें। इस समय ग्रह गोचर इस कार्य के लिए आपके पक्ष में नहीं है। प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय आज आपको स्थगित रखना है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ग्रह स्थितियाँ हैं जो कुछ बाधाएं उत्पन्न करने वाली हैं, परंतु आपकी मेहनत और प्रयास आपको सफलता देंगे। किसी की गलत सलाह पर अमल करना नुकसानदायक साबित होगा। बेहतर होगा अपने फैसलों को ही तवज्जो दें। मन में कुछ उदासी आपको रहेगी, मन में कुछ नकारात्मक विचार उठेंगे, परंतु जल्दी ही इन समस्याओं पर आप काबू पा लेंगे। वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ किसी प्रकार की कहासुनी होने वाली है, इसलिए अपने गुस्से पर, आक्रोश पर काबू रखना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। युवा वर्ग लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। खर्च बरकरार रहेंगे, इसलिए अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत रहेगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको ऊर्जावान बनाकर रहेगा। आज किसी भी यात्रा से संबंधित प्रोग्राम को बिल्कुल ना बनाएं। काम की अधिकता की वजह से आपको शारीरिक और दिमागी थकान हो सकती है, इसलिए अपने काम को अन्य लोगों के साथ बांटना सीखें, जिससे आपका कार्यभार हल्का होगा। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। आलस की वजह से काम को हटाना उचित नहीं है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ गलतफहमी की वजह से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के दोस्तों व उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना अति आवश्यक है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप अपने बनते कामों को बिगाड़ सकते हैं। अपनी वाणी, आक्रामक शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। समय अनुसार खुद को ढालना भी ज़रूरी है। दोस्तों के साथ वह आलस में अपना समय व्यर्थ ना करें। कभी कभी बहुत अधिक ईगो और ज़िद्दीपन जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। अपनी क्षमताओं को महसूस करें और सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें। व्यर्थ के खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वभाव को संयमित और सहज बनाकर रखें, क्योंकि आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें भी आ सकती है। कार्य अधूरे रह सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव भी रह सकता है। आय के साधनों में कमी रहेगी, खर्चे अधिक रहेंगे, बजट बिगड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बनाकर रखें। विपरीत परिस्थितियों को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करना बहुत ज़रूरी है। दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची हो सकती है। लोन या ऋण लेने की योजना है तो उस पर पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें 13 सितंबर 2022 की, तो कहीं पर भी वाहन चलाने से आपको बचना है, सावधानियां रखनी है। इसके साथ ही लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर किसी से बहस हो रहा है, वाद विवाद हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं अशांति का कारक होगी और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कांड की अगर बात करें, सबसे बड़ा कांड होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपका कोई पुराना राज है जो उठने वाला है, उस राज से पर्दा उठने वाला है। कोई बात है जो आपने अपने दिल में छुपा कर रखी है, हो सकता है वो बात उजागर होने वाली हो। कोई बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, ज़रा सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। कहीं से भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार वो व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है, मुझे देखकर हंस रहा है। मात्र डाउट करने की जो आपकी प्रवृत्ति, इससे ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है, ना ही ये सोचना है कि यार ये व्यक्ति मेरे को ऐसा बोल रहा है, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। अगर कोई आलोचना कर भी रहा है तो एटलीस्ट अगले 24 घंटे आपको शांत रहने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा शांत रहना है। विवादों में, बहस में बिल्कुल नहीं उलझना, खासतौर पर अपने सगे संबंधियों के साथ में, रिलेशन वालों के साथ में। पैसों की लेन देन करते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पैसों का लेन देन भी आपको अभी दिक्कत देने वाला है। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी और वाहन की खरीदी के लिए अभी विचार करें। कहीं लोन लेने की योजना बन रही है तो उस पर पुनर्विचार करें। कर्जा अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा एक दिन यानी कि अगले 24 घंटे आपको थोड़ा सा सोचने की समय लेना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में जो फैसला लिया जाता है वो हमेशा हमें परेशान करता है। इसलिए थोड़ा सा अगले 24 घंटों का समय लीजिए। समय बलवान होगा, आपके पक्ष में आने वाला है, लेकिन अभी जो ग्रह गोचर है
वो यही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए कर्ज़े को ना लें, अपने व्यवहार को संयमित रखें, सोच अपनी सकारात्मक रहे। जितना जल्दी आप अपनी सोच को सकारात्मक कर लेंगे, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।